Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, students? Today we will continue reading the chapter The Story of Kish. In our previous lecture we have read about the child whose name is Kish. Alright, क्या होता है? कीश जो है वो एक हंटर होता है. वो किसका बेटा होता है? बॉक. उसके फादर का नाम क्या होता है? बॉक. ठीक है. होता क्या है कि इसमें इस चैप्टर में जो है हम पढ़ते हैं कि कीश जो होता है वो इग्लू की तरफ रहता है, नॉर्थ पोल की तरफ, जहाँ घर भी बर्फ़ के बने हुए होते हैं. लेकिन क्या होता है कि उसके फादर जैसे अब उसकी डेथ होती है तो वो उस वक्त जो है वो बहुत बड़ा शिकार करके आते हैं. लेकिन क्या होता है कि वो एक बहुत बड़े बेयर का शिकार करके आते हैं जिसकी वजह से उसके फादर की डेथ हो जाती है. लेकिन उसको गोश्त और जो है हिस्सा नहीं मिलता. क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो अकेला अपनी माँ के साथ रह रहा होता है. वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जस्टिस नहीं होता, ईमानदार नहीं होते, बेईमानी करते हैं. जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको दे देते, हर किसी को नहीं देते. तो ये एक दिन जो है काउंसिल में जाके, एक बड़े से दरबार में जाके एक अपना स्टैंड लेता है और कहता है कि दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, इट्स रॉन्ग. अगर जिस दिन मैं करके आऊँगा शिकार, उस दिन मैं सबको शेयर दूंगा. ऑलराइट. सो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट डे जो है वो क्या करता है, अपनी चीज़ें उठाता है और शिकारी की तरफ चला जाता है. तो चलिए आगे पढ़ते हैं. बिफोर डूइंग एनीथिंग आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन योर डेट एंड डे ऑन द सेम पेज, सो दिस विल रिमाइंड्स यू when you have read this chapter. Alright. Next morning, the Kish strode into the village. Across his shoulder, he bore a bottle of fresh killed meat. ठीक है. अगले दिन क्या होता है कि जब वो कीश आता है तो देखता है कि उसके शोल्डर पे जो है ना इतना सारा मतलब गोश्त होता है. मतलब वो छोटा सा बच्चा जो है एक दिन पहले जो है वो निकलता है शिकार करने के लिए और वो क्या लेके आता है, इतना ज़्यादा जो है उसके कंधे पे होता है गोश्त. Go, you man with the dogs and slay and take my trail for the better part of a day travel, he said. ये लीजिए अपने लोगों से कहता है, देर इज़ मच मीट ऑन द आइज अ शी बियर एंड टू हाफ ग्रोन कब्स. ठीक है. वो कहता है कि ये लीजिए अपने डॉग्स और स्लेट के साथ जो वो जा रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छा गुजरा आज का दिन, बेटर पार्ट ऑफ द ट्रेवल्स, अ डे ट्रेवल्स. और वो कहता है और बर्फ़ में बहुत गोश है. ठीक है. एंड ही पास इन टू हिज इग्लू. वो बोलते हुए जाता है, सबको बताते हुए, और वो अपने इग्लू अपने घर में जाता है. एंड इट प्रोफाउंडली, मतलब बहुत पेट भर के जो है ना वो गोश्त खाता है. ठीक है. एंड आफ्टर दैट स्लैप फॉर 20 रनिंग आवर्स. 20 घंटे लगातार वो क्या करता है, सोता है. लेकिन वो शिकार करके आता है. एक छोटा सा बच्चा, इफ़ यू लुक इनटू दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आप देखिए सबसे जो छोटा सा बच्चा है इस कीश. आप देखिए कि वो बड़े हंटर जैसा नहीं है, ही इज़ अ यंग बॉय. लेकिन वो क्या करता है, वो उसको करके आता है शिकार और गोश्त लेके आता है और पेट भर के खाता भी है. देयर वॉज मच डाउट एंड डिस्कशन. द किलिंग ऑफ अ पोलर bear is very dangerous, but twice dangerous is to kill a mother bear with her cubes. The man could not believe, so the boy की single-handed had accomplished a so great marvel. ठीक है. बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक होता है मदर बियर को मारना और उसके बच्चों को. ठीक है. और फिर द मैन कुड नॉट बिलीव, आदमियों को, वो लोगों को यकीन ही नहीं आया कि एक सिंगल हैंडिंग, एक छोटा सा बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है. बहुत ही अजीम विक्ट्री आप कह सकते हैं. थस बिगेन द मिस्ट्री ऑफ कीश. ऐसे ही जो है ना लोगों के ध्यान में ख्यालात आते रहे कि पता नहीं एक छोटा सा बच्चा, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा इस बात को अंडरस्टैंड करना कि एक छोटा सा बच्चा एक बहुत बड़े से बियर को जो है वो किस तरीके से उसने उसको मारा या किस तरीके से उसका शिकार किया, मदर बियर भी और दो बच्चों भी को भी. ठीक है. ऑन हिज नेक्स्ट विजिट ही किल्ड अ यंग बियर. और उसके अगले विजिट में एक छोटा सा यंग बियर को काटा. ऑन द ट्रिप फॉलोइंग अ लार्ज मेल बियर एंड हिज मील. और उसके बाद जो है फॉलोइंग में उसने एक बड़े से बियर को और उसके दोस्त को भी मार दिया. ठीक है. मतलब उसका शिकार करके ले आया. There was talk of witchcraft in the village. He hunts with evil spirits. Some of the people contended. Nonetheless, his success continued, and in the division of meat, he was just. ठीक है. लोगों ने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, विचक्राफ्ट है. विचक्राफ्ट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बगैर मेहनत के की जा सके. अल्लाह से चलने हमें चीज़ों के लिए मना किया है, जैसे जैसे कह सकते हैं जादू या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उसको मेहनत ना करनी पड़े. बट इट वॉज ऑल रॉन्ग. ही हंट विद इवल स्पिरिट्स, जो भी मैंने आपको बताया. सम ऑफ द पीपल कंटेंडेड, दावा कर रहे थे कुछ लोग कि नहीं भाई वाकई यही बात है, एक छोटा सा बच्चा ये कुछ नहीं कर सकता. बजाय इसके कि उसको चेक करें, बजाय इसके कि उससे पूछें, इन्होंने पीठ पीछे बातें करने शुरू कर दी. दैट इज़ वेरी रॉन्ग. ठीक है. ही सक्सेस कंटिन्यू. वैसे ही उसकी जो है वो नॉनदलेस कुछ हुआ नहीं, उसकी सारी जो है वो कामयाब होता रहा. वो अपने हर विजिट पर कामयाब होता था. ठीक है. एंड में हम बताएंगे कि वो किस
तरीके से वो करता था। एंड द डिवीजन ऑफ मीट वॉज जस्टिस डजंट मीन इट्स मीन फॉर जस्टिस। वो एक छोटा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे बेवा औरत हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको सबको हिस्से बराबर देता था। क्योंकि one because of this and his merit as a hunter, he looked upon with respect and even awe, and there was talk of making him chief after the old Klosh Kwan। ठीक है, इसकी इस बात पे, इस काबिलियत पे इसकी कि ये लोगों को जो है इवन देता है, उससे लोग उसके दिलों में, लोगों के दिलों में उसके लिए रिस्पेक्ट भी थी और प्यार भी था। ठीक है, वो सोच भी रहे थे कि क्वाश जो है, क्लॉश क्वान के बाद हमें ना कीश को अपना क्या बनाएंगे, लीडर बनाएंगे, अपना चीफ बनाएंगे। आई एम माइंडेड टू बिल्ड मी एन इग्लू, ही सेड वन डे टू क्लॉश क्वान एंड अ नंबर ऑफ हंटर्स। ठीक है, उसने कहा कि भाई मुझे अपना इग्लू बनाना है, क्योंकि मेरा इग्लू तो बहुत छोटा है। इट शैल बी अ लार्ज वन, बहुत बड़ा होगा। वेयर इन अकीगा एंड आई ड्वेल इन कम्फर्ट। ड्वेल मतलब रहना, अकीगा इसकी मदर, और आराम से रह सके। मुझे मैं अपने लिए और अपनी माँ के लिए जो घर चाहिए, तो मुझे ऐसा घर बनाना है, इग्लू बनाना है जिसमें मैं और मेरी मदर आराम से रह सकें। बट माई बिजनेस इज़ हंटिंग, लेकिन मेरा काम तो हंटिंग है। एंड इट्स टेक ऑल माई टाइम, जिससे मेरा सारा वक्त गुजर जाता है। सो इट इज़ बट जस्ट दैट द मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हु ईट माई मीट शुड बिल्ड मी माई इग्लू। उसने कहा ठीक है, जो लोग मेरा गोश्त खाते हैं, जिनको मैं गोश्त का हिस्सा देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो लोग, वो औरतें, वो मर्द जो है, वो मेरे लिए बर्फ़ का घर बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट है एंड द इग्लू वॉज बिल्ड अकॉर्डिंगली, और उसी तरीके से उनका इग्लू बनाया। आपको पता है नॉर्थ पोल पे जो है घर नहीं बनाया जा सकते, इसलिए लोग बर्फ़ में ही रहते हैं। ठीक है, कीश एंड हिज मदर मूव इन टू इट, और इसकी मदर जो है वो दोनों अंदर रहना शुरू कर दिया। इट वॉज द फर्स्ट प्रॉस्पेरिटी शी हैड एन्जॉयड इन द डेथ ऑफ बॉक। ठीक है, उसके शौहर बॉक की डेथ के बाद उसकी पहली दफ़ा उसने अपने घर में बहुत आरामदेह से रहना शुरू किया। नॉर वॉज मटीरियल प्रॉस्पेरिटी अलॉन्स हर, मतलब हर चीज़ मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा घर देख लिया तो वो उसमें जाकर खुश हो गई। मतलब कहने का मतलब है कि उसको वहाँ जाके बहुत सुकून मिला। अपने बच्चे के साथ इज़्ज़त जिसको दी गई, इज़्ज़त इसके लिए ज़्यादा वैल्यू रखती थी। लोग उसको इज़्ज़त से मिलते थे, लोग उसकी इज़्ज़त करते थे। शी केम टू बी लुक अपॉन एज द फर्स्ट वुमेन इन द विलेज। वो गाँव में लोग उसको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता था। बट इट वॉज द मिस्ट्री ऑफ कीश मार्वलस हंटिंग टू टुक चीफ प्लेस इन देयर माइंड्स। ठीक है, अब भी जो है ना, अभी भी जो इसके लोगों के दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर ऐसा क्या करता है वो, किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा जो है वो इतने बड़े बड़े बियर्स को, पोलर बियर्स को जो है खा जाता है, उसका शिकार कर लेता है, और उसको स्किन भी करता है। स्किन मतलब उसकी स्किन भी उतार के उसका गोश्त भी लेके आता है। ठीक है, हाउ डज इट पॉसिबल। सो हर चीज़ उनके दिमाग में गुजरी थी। वन डे ऑक्लॉक टेक्स्ट हिम विथ विच क्राफ्ट टू हिज फेस। ठीक है, उसने उसको बोल दिया कि यार तुम्हारे इसमें तो जादू है। इज़ नॉट द मीट गुड। उसने कहा क्या गोश्त अच्छा नहीं होता, क्या गोश्त अच्छा नहीं होता अगर इसमें विच क्राफ्ट है, मेड आंसर हो दैट्स दो नो द विच क्राफ्ट बी कंसर्न ओ दैट्स दो गेस इन द डार्क। ठीक है, उसने कहा कि क्या गोश्त अच्छा नहीं होता, आपको लग रहा है कि इसमें जो है कोई जादू वगैरह का काम है, कि आपको ऐसा लगता है अंधेरे में ऐसा होता है। ठीक है, ओ ग्लक विच यू गेट दिस कम्फर्ट, वो हो गया, बिल्कुल परेशान हो गया कि ये क्या कह रहा है। बट इन द काउंसिल वन नाइट इट वॉज जस्ट अ माइंड टू पुट स्पाइस ऑन हिज ट्रैक। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि उसको ये फैसला किया जाता है कि है ना, इसके पीछे 2 स्पाइस में सब जासूस को भेजेंगे। सो इन नेक्स्ट स्टेप द बे मैन बॉर्न 2 यंग मैन ऑफ द हंटर ऑफ क्राफ्टिस्ट फॉलो आफ्टर हिम। 2 लोगों को भेजा गया बिम और बैम को, जो उसके पीछे उसको फॉलो कर रहे थे कि वो किस तरीके से शिकार करता है, किस तरह के विचक्राफ्ट्स हैं या क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, टेकिंग केयर नॉट टू बी सीन, देखा नहीं गया। टेकिंग केयर नॉट टू बी बीन जो है इसका मतलब है कि इस तरीके से कि उसको देखा ना जाए, छुप छुप के, ताकि उसको कीच देख ना पाए दोनों को। आफ्टर 5 days दे रिटर्न, देयर आइज बल्जिंग एंड देयर टंग्स आर ट्रेम्बलिंग। ठीक है, 5 दिन बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि आके पूरी सूजी हुई और ज़बान उनकी थरथराई हुई है। द काउंसिल वॉज हैस्टली कॉल्ड इन कॉशलैंड ड्यूलिंग एंड बेम टुक अप द टेल। ठीक है, उन्होंने देखा कि जो है बहुत ज़्यादा क्लॉश खान जो है उन्होंने बुलाया कि हैस्टली कॉल द इन कॉश द
क्लॉश क्लान के घर में जो है डुवेलिंग मतलब जहाँ वो रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे उनको बुलाया गया अपने घर के अंदर। दोनों को किनको बुलाया गया? बेमा और बॉन को बुलाया गया टेल के बताया क्या हुआ उनको सारी सुनने के लिए, ठीक है। ब्रदर्स वी जर्नीड ऑन द ट्रेल ऑफ कीश एंड मिड डे ऑफ द फर्स्ट डे ही पिक्ड अप विद अ ग्रेट ही बियर, ठीक है। हमने देखा कि जो है मिड डे में जो उसने किसको उठाया? ग्रेट ही बियर को उठाया। येट द बियर वॉज नॉट इनक्लिन टू फायर, हालांकि वो मूड में नहीं था लड़ाई करने के कीश से। कीश वेरी मच अनअफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल बहादुर, अनअफ्रेड को बिल्कुल डरावा नहीं था। शाउटेड हार्श वर्ड्स आफ्टर द बियर, उसने जो है बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड से उसको बुलाया और उसको खुद से उकसाया कि वो उसके पीछे आए। ए वेव्ड हिम आर्म्स अबाउट, ठीक है, और उसको जो है अपना हाथ हिलाया, जैसे नॉर्मली हम किसी को वेव करते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसने भी अपने वेव हार्म किए। देन डिड द बियर ग्रो एंग्री, उसके बाद जो है बियर को गुस्सा आ गया। एंड राइज अपॉन ऑन हिज हिंड लेग्स मतलब फ्रंट के लेग पे खड़ा हुआ और उसने ग्रॉल किया मतलब गुर्राया। बट कीश वॉक राइट अप टू द बियर, और लेकिन कीश ने क्या किया? वो डायरेक्ट बियर की तरफ भागने लगा। एंड द बियर टुक आफ्टर हिम, और वो उसके पीछे पीछे आने लगा। एंड कीश रैन अवे, और वो फिर भाग गया। बट एज ही रैन ही ड्रॉप लिटल राउंड बॉल्स ऑन द आइस, लेकिन वो जब जाने लगा तो उसने छोटे छोटे वाइट बॉल्स जो थे वो आइस के उसने फेंकता गया। कौन फेंकता गया? कीश फेंकता गया। एंड द बियर स्टॉप्ड एंड स्मेल्ड देम एंड स्वॉलो देम अप, लेकिन जो बेयर था वो रुका, उसने रुक कर उसको सूंघा उस बॉल को और खा गया। जो बॉल्स किसने फेंके थे? कीश ने फेंके थे, ठीक है। with our own eyes we saw it, बो अफर्म, हमने अपनी आँखों से देखा। बो अफर्म मतलब उसने कंफर्म किया बॉन ने। एंड दिस कंटिन्यू until the bear stood suddenly upright and cried up loudly aloud in pain and thrashed his four paws madly about, ठीक है। हमने अपनी आँखों से देखा कि जैसे ही उसने वो खाने के बाद जो है उसने देखा कि वो खड़ा हो गया और खड़े होकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। बेयर को तकलीफ़ होने लगी और अपने पेन से वो गुर्राने लगा और अपने पैर जो है वो ज़मीन पे पागलों की तरह मारने लगा। विच क्राफ्ट ओ ग्लग सजेस्टेड, ज़रूर ये जादू होगा, ज़रूर ये जादू होगा। एकदम से जो है उसको तकलीफ़ कैसे होने लगी। आई नो नॉट, वो रिप्लाइड, पता नहीं मुझे। And after a while the bear grew weak and tired, and he went off along the shore ice, sitting down ever and again to squeal and cry. And Kish followed after the bear, and for that day and 3 days more we followed Kish. By the time the bear was quite sick and could crawl no further, so Kish came up close and spared him to death. And then Klosh Khan demanded, then we left Ki skinning the bear and came running, ठीक है। उसने कहा कि जब उसने देखा कुछ अरसे बाद जो है वो बीमार होने लगा जो है, इसके बाद जो है हमने देखा कि वो उसको बर्फ़ में बैठा हुआ था और देखा वो और बीमार होता गया कि वो चल ही नहीं पा रहा था। तो एंड इन द एंड क्या हुआ? कीश ने उसको अपने स्पेयर से मार दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वो उसकी स्किन उतारा था और हम भागते हुए यहाँ आ गए ताकि हम आपको बता सकें। वी केम रनिंग एंड इन द आफ्टरनून ऑफ दैट डे व्हेन कीश अराइव अ मैसेंजर वाज सेंट टू हिम, जैसे उसी दोपहर को जब वो कीश वापस आया तो उसने एक मैसेंजर को भेजा, एक जैसे कि होता है ना, जैसे नॉर्मली हम मैसेज को भेजते किसी पैगाम रसा को भेजा कि उसने उसको पैगाम दिया कि बाइंडिंग हिम कम टू द काउंसिल एंड ही सेंड रिप्लाई, उसने कहा कि फ़ौरन से जो है काउंसिल में आओ। तो उसने जवाब दिया चाहिए ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, उसने कहा कि भाई मैं बहुत भूखा हूँ और मैं थक भी गया हूँ, ठीक है। उसने कहा और मेरा जो इग्लू है वो इतना कंफर्टेबल है कि वो उसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं। टर्न टू नेक्स्ट पेज। Alright, here, and curiously was so strong on the man that the whole council rose up and went to the igloo of Kish, ठीक है। और बहुत सारे लोग, जो सारे लोग थे वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी थे। उसने कहा मेरे घर में बहुत सारे लोग आ सकते हैं। क्यूरियोसिटी वॉज सो स्ट्रांग, मतलब बहुत ज़्यादा जस्तुजू होती ना वो बहुत ज़्यादा संगीन थी कि लोगों ने कहा चलो ठीक है हम उसी के घर चलते हैं और पूछते हैं कि क्या करा है। ही वॉज ईटिंग, वो खाना खा रहा था। बट ही रिसीव दैम विद रिस्पेक्ट, पर उसने उसको सबको जो है इज़्ज़त से अपने घर पर रिसीव किया, जैसे हम मेहमान नवाजी की, ठीक है। और उसके बाद Kosh Klon recited the information brought by women, mom, and as
and at its close set. So explanation is wanted, O Kish, of the manner of hunting. Is there witchcraft in it? उसने कहा कि देखिए हमने जो है आपके हमें पता चला इस तरह से जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है कि मुझे इस बात का कंफर्म करना है कि इसमें कोई विचक्राफ्ट है. कीश लुक्ड अप एंड स्माइल्ड. उसने उसको देखा और मुस्कराया. नहीं ओ कोशलान, इट्स अ हेड क्राफ्ट नॉट अ विचक्राफ्ट. मतलब उसने कहा कि दिमाग का काम है, कोई जादू वादू नहीं है इसमें. मतलब उसने उसमें दिमाग लगाया. किस तरह लगाया आए पढ़ते हैं. ही पिक्ड अप द थिन स्ट्रिप ऑफ वेल बोन. उसने एक पतली सी जो है स्ट्रिप उठाई वेल बोन की, वेल की मछली की, एंड शो इट टू देम. उनको दिखाई. किसको दिखाई? सब लोगों को. द एंड्स वर शार्प एज नीडल्स पॉइंट. जो एंड थे उसके नीडल सुई की तरह जो है शार्प थे. ठीक है, वेल की बोन की. ठीक है. द स्टेप ही कॉइल्ड केयरफुली. ठीक है, उसने कॉइल कर दिया, मतलब गोल गोल उसकी जो क्या कहते हैं बोन थी उसको अच्छे से राउंड किया केयरफुली टिल इट डिसअपियर्ड इन हिज हैंड. इस तरीके से उसने उसकी बोन को जो है फोल्ड किया कि वो उसके हाथ में छुप गई. ठीक है. देन सडनली रिलीजिंग इट. और जैसे ही जब उसने वो स्ट्रिप को छोड़ा तो फिर स्प्रैंग स्ट्रेट अगेन और वो सीधी हो गई. ठीक है. कौन सी? वेल बोन को. वो स्ट्रेट हो गई. क्या किया उसने? पहले जो है वेल बोन को उसने फोल्ड किया, लिया, उसको फोल्ड करके अपने हाथ में रखा, फिर उसको अच्छे से कॉइल किया, मतलब फोल्ड करके, और फिर हाथ में छुपा लिया. फिर जब उसने छोड़ा तो वो सीधी हो गई लाइक अ स्प्रिंग. ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ ब्लबर. ब्लबर क्या होता है? चर्बी जिसे कहते हैं. सो ही सैड और वन टेक्स अ स्मॉल चंक ऑफ ब्लबर एंड थस मेक इट होलो. ठीक है. उसने क्या किया कि जो है एक छोटा सा चंक लिया, मतलब एक गोश्त का टुकड़ा लिया उसका फैट का, चर्बी का, और उसको होलो कर दिया. देन इट्स इनटू द होलो गोज द होल. और उसी के होलो करके उसके अंदर उसने डाला, क्या डाला? व्हील की जो है वेल बोन डाल दी. सो टाइटली कॉयल एंड अनदर पीस ऑफ ब्लबर टू फिट ओवर द वेल बोन. ठीक है. उसने क्या किया, उस वो जो चर्बी थी उसके अंदर वेल बोन डाली फिट करके, ताकि पता ना चले कि इसमें वेल बोन है. और फिर इसको ऊपर और चर्बी से उसने बॉल बना दिया. ठीक है. आफ्टर दैट ही पुट आउटसाइड एंड फ्रीज इट इनटू द लिटिल राउंड बॉल्स. फिर उसने क्या किया कि उसको फ्रीज़र, मतलब बर्फ़ ठंडी हवा में रख दिया ताकि वो क्या हो जाए, बर्फ़ जम जाएगा तो अंदर ही स्प्रिंग अंदर रह जाएगा. द बेयर सॉलो वेल बोन. जब बेयर जो है वो वाली फैट वाला बोन खाती है तो जैसे ही वो फ्रीज मेल्ट होता है तो वो स्प्रिंग खड़ा हो जाता है. जो पेट में जब वो चला जाता है तो वो क्या उसको तकलीफ़ देने लगता है, उसकी बॉडी में पेन होने लगता है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वो मर जाता है, और फिर इन द एंड उसका शिकार करके ले आता है. सो कहता है कि इट वॉज नॉट विच क्राफ्ट, इट वॉज अ हेड क्राफ्ट. ठीक है. वो दिमाग से उसने अपना लगाया कि किस तरीके से हम अपने लोगों को वो कर सकते हैं, हम लोगों की जान बचा सकते हैं, उनको खाना दे सकते हैं. ठीक है. वैन द बेयर इज़ वेरी सिक. जब वो बेयर जो है सिक हो जाता है, यू किल हिम विद स्पेयर. और मैं उसको स्पेयर से मार देता हूँ. इट इज़ क्वाइट सिंपल. ये तो बहुत ईजी है. एंड द उगलक से ओ एंड गॉश खान सेड आ एंड ईच सेड समथिंग एंड ऑल अंडरस्टूड. सबको समझ आ जाता है कि क्या करता है वो छोटा सा बच्चा. एंड दिस इज़ द स्टोरी ऑफ कीश हु लिव्ड लॉन्ग एगो ऑन द रिम ऑफ पोलर बियर. ये बहुत पुरानी बात है कि वो बहुत सालों पहले वहाँ रहा करता था. बिकॉज ही एक्सरसाइज हेड क्राफ्ट एंड नॉट विच क्राफ्ट. क्योंकि वो इसी की प्रैक्टिस करता था कि दिमाग चलाए. आई पर्सनली ऑलवेज सेज कि ऑलवेज वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड. ही रोज फ्रॉम द मीनेस्ट इग्लू टू बी अ हेड मैन ऑफ द विलेज. ठीक है. वो एक छोटे से रोज इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ राइज. ही रोज फॉर द मीनेस्ट इग्लू, सबसे छोटे से वो हेड ऑफ द विलेज बन गया अपनी हेड क्राफ्ट से कराने से, अपने दिमाग लगाने से. एंड दो ऑल द ईयर्स दैट ही लिव्ड इट इज़ रिलेटेड हिज ट्राइब वॉज prosperous and neither widow nor weak one cried aloud in the night because there was no meat. ठीक है. इन द एंड इसमें यह कि ना ही उसके बाद से ना ही कभी जो है कोई औरत, ना ही कभी कोई बच्चा कोई रोया इस वजह से, इसी वजह से कि यहाँ पे उनके पास कुछ खाने को नहीं है. ठीक है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई विल शेयर यू द रिटर्न वर्क एज वेल. टिल योर नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.